हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 आतिथ्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर दिए गए हैं। उस लिंक को क्लिक करके भी आप पाठ के प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री भदंत आनंद कौशल्यायन। आतिथ्य का क्या अर्थ होता है? अतिथि का सत्कार, आवभगत या मेहमान नवाजी। अतिथि वह कहलाते हैं जो बिना पूर्व सूचना दिए या बिना बताए आ जाते हैं, तो उनका सत्कार ही आतिथ्य कहलाता है। और इस पाठ में लेखक ने अपने स्वयं की कथा को, स्वयं का अनुभव इस पाठ में उन्होंने बताया है। स्वयं की कहानी को आत्मकथा कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि हम अतिथियों का सत्कार पूरे मन से करते हैं, पूरे प्रेम से करते हैं। परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यायन ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है। अब जो ये लेखक हैं वे भ्रमणशील व्यक्ति हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति है, यहाँ वहाँ यात्रा करते रहते हैं और यात्रा के दौरान कहीं किसी जगह पर आश्रय की ज़रूरत आन पड़ती है। तो जहाँ ये आश्रय लेने गए थे, ठहरने गए थे, वहाँ का अनुभव उन्होंने इस पाठ में बताया है। एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर है। एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है। अपमान का जो कटु अनुभव होता है, हृदय को जो पीड़ा होती है, उस अनुभव को यहाँ पर लेखक ने बताया है। लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया है। और वहीं पर दूसरी जगह लेखक को उदार अनुभूति भी मिलती है। मानवता का भाव और प्रेम भरा एक नया नज़रिया भी उनको देखने को मिलता है, आत्मीयता का भाव मिलता है। वह अनुभव भी लेखक ने इस पाठ में बताया है। जैसे जीवन पथ पर, वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। जिस तरह से जीवन के सफ़र में व्यक्ति अकेले चलना उनको मुश्किल लगता है, व्यक्ति को कोई न कोई सहारा वो ढूंढता है, वैसे ही अकेले राह में, सड़क पर सफ़र करना भी कठिन लगता है। कोई न कोई हम सफ़र मिल जाए, हमारे साथ चलने वाला मिल जाए, हम ऐसा सोचते हैं। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है और कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का। तो साथ ढूंढने के लिए कोई थोड़ा सा आगे चल देता है ताकि आगे कोई साथी मिल जाए, या थोड़ा ठहर कर पीछे आने वाले का इंतज़ार कर लेता है। लेकिन मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं ज़रा दम लेने के लिए बहाने भी ठहर सकता था, कारण उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा का। अब लेखक किसी के लिए नहीं ठहर सकता था, क्योंकि वे अपने चलने की सामर्थ्य की परीक्षा ले रहा था कि मैं कितना और अधिक चल सकता हूँ। ये सोचकर लेखक किसी की प्रतीक्षा में नहीं ठहरा और वो चलते चला जा रहा था। रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है। जब प्यास लगती है तब हम कुछ देर रुक कर पानी पीना चाहते हैं। मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता,
पानी मिलते ही पी लेता और चल देता, लेकिन मैं इतनी जल्दी में था कि मैं कहीं पर ठहर कर पानी नहीं पी रहा था, तुरंत पीता और चल पड़ता था, रुकता नहीं था वहाँ पर। रास्ते चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? मैं रास्ते में मिलने वाले किसी व्यक्ति से पूछता था कि आगे रुकने लायक कोई जगह है क्या? लोग किसी गांव का नाम बतलाते, मैं वहाँ न ठहरता। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए, आगे एक कस्बे का पता लगा। अब लेखक जो है किसी गांव में नहीं ठहरता था, लोगों के बताए गए गांव में, और थोड़ा और दूर चलने पर उन्हें एक कस्बे का पता चल गया। सोचा आज वहां तक तो ज़रूर पहुंचेंगे। रात हो चली, पर तब तक उस कस्बे तक पहुंचने की धुन थी। रात भी हो गई थी और वे उस कस्बे तक पहुंचना चाहते थे। लेखक वहां तक पहुंचने की धुन में चलता जा रहा था। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेड मास्टर भले आदमी हैं। किसी व्यक्ति ने लेखक को कहा कि उस कस्बे में एक हेड मास्टर मिलेंगे और वे सज्जन आदमी हैं, भले आदमी हैं। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा, हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। अब हेड मास्टर का नाम सुनते लेखक को लगा कि बड़ा अच्छा आतिथ्य सत्कार होगा। अगर मुझे वहाँ पर गर्म पानी मिल जाएगा तो मैं अपने पैर धोकर अपनी थकान मिटा लूँगा, और गर्म तेल मिल जाए मालिश करने को, या गर्म दूध मिल जाए तो और भी क्या कहना, अच्छी बात होगी। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने पर, थक कर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर, ऐसी इच्छा क्या अनधिकार चेष्टा समझी जाएगी? जब व्यक्ति बहुत अधिक थक जाए तो ऐसी इच्छा स्वाभाविक रूप से आ जाती है कि मुझे अच्छे से आराम करने को मिल जाए, मेरे मन और तन दोनों की थकान दूर हो जाए। तो तन मन की थकान दूर करने के लिए लेखक सोच रहे थे कि गर्म पानी से पैर धो लूँगा, गर्म तेल से मालिश कर लूँगा, गर्म दूध मिल जाएगी तो और भी अच्छा होगा मेरे लिए। जो हो, उस रात मैं ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन हेड मास्टर के बंगले पर जा पहुँचा। अब लेखक चलते चलते हेडमास्टर के बंगले तक पहुंच गए। बंगला कस्बे के बाहर था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है। मतलब मैं किसी परिचित की तरह वहां पहुंच गया और उनके दरवाजे पर, हेडमास्टर के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ दी। हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहब, मैंने पुकारा। लेखक जो है हेडमास्टर साहब करके पुकारने लगे। दरवाज़ा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल सूरत कद को क्या नहीं रखता। अब जब लेखक ने आवाज़ देकर पुकारा हेडमास्टर साहब को, तो वे बाहर निकले लालटेन पकड़कर। लेखक महोदय बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने गौर से हेडमास्टर को नहीं देखा। वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, अब हेडमास्टर जी, लेखक से पूछे कि क्या है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो लेखक ने बताया कि मैं एक छात्र हूँ और ऐतिहासिक जगहों को देखना चाहता हूँ और पैदल यात्रा पर निकला हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके यहाँ आज रात रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब और नहीं चल सकता। रात भी हो चुकी है और मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह होते ही निकल पड़ूंगा। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला। लेखक को जिस चीज़ की आशा नहीं थी वही जवाब मिला। क्या जवाब मिला? हरगिज नहीं। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया। अब जब लेखक ने यह बात सुनी कि नहीं रुक सकते आप, बिल्कुल नहीं रुक सकते, तो लेखक सन्न रह गए। वे अपने आप को संभालते हुए विनती करने लगे कि यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ। लेखक ने कहा कि मेरा यहाँ कोई भी परिचित नहीं है और रात इतनी अंधेरी है, मैं कहीं जा नहीं सकता, पहली बार यहाँ आया हूँ, इसलिए आपके यहाँ आश्रय लेना चाहता हूँ।
यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई है, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। तो हेडमास्टर जी ने कहा कि यहाँ आसपास बहुत सी चोरियाँ हो चुकी है, इसलिए हम अपने घर में किसी को ठहरने के लिए नहीं देते। आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। लेखक ने कहा, मात्र रात भर के लिए आप अपने बरामदे में रहने की आज्ञा दीजिए, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। तो हेडमास्टर ने कहा कि मैं अपने घर पर रुकने की आज्ञा आपको नहीं दूंगा, नहीं रोक सकता मैं अपने घर पे। यहाँ पर एक धर्मशाला है, आप वहाँ पर चले जाओ। मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है, फिर इस अंधेरे में कैसे कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूँ। लेखक ने कहा कि मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मेरे कदमों में इतनी ताकत नहीं है, मेरे पैरों में, कि मैं और चल सकूँ, और इतने अंधेरे में मैं किस जगह कहाँ धर्मशाला खोजता फिरूँगा। तो जा रे, इसे धर्मशाला का रास्ता दिखा आ, कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। धर्मशाला को दिखाने के लिए एक व्यक्ति को हेडमास्टर ने लेखक के साथ भेज दिया। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मरमाहत अभिमान का। अब लेखक के स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। हेडमास्टर जी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार तो किया नहीं था, उनको आश्रय नहीं दिया। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी से किंचित रोष भरे शब्दों में कहा, जाओ, तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। अब लेखक उस समय थोड़े क्रोधित हो गए थे और उसी स्वर में उन्होंने जो व्यक्ति साथ में आया था धर्मशाला दिखाने के लिए, उसको वापस कर दिया, वापस लौटा दिया। आदमी शायद यही चाहता था, वह आदमी भी वही चाहता था, वो लौटना चाहता था अपने घर। वह लौट गया और मैं अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं कुछ पता न लगा। अब लेखक महोदय चारों दिशा में घूमने लग गए, ढूंढने लग गए कि धर्मशाला किस जगह है, क्योंकि जो धर्मशाला बताने आया था साथ में, उसे तो उन्होंने वापस कर दिया था। काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। अब कुछ देर वो इधर उधर ढूंढता रहा, फिर उसे एक प्रकाश दिखाई दिया, तो वहाँ वे गए। सोचा वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुँच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई, वही हेडमास्टर साहब थे। अब लेखक घूम फिर कर उन्हीं हेडमास्टर साहब के घर पहुंच गए, क्योंकि उन्हें रास्ता का तो पता नहीं था, इसलिए बेचारे इधर उधर घूम फिर लिए और वहां से घूम घाम के फिर वापस उन्हीं घर में पहुंच गए, हेडमास्टर जी के घर में, जिनके घर से थोड़ी देर पहले अपना समूह लेकर विदा हुआ था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहाँ से चला था वहीं फिर आ पहुँचा। लेखक महोदय ने बताया कि मुझे दिशा भ्रम हो गया, मुझे पता नहीं चला और मैं फिर आपके घर में पहुँच गया। हेडमास्टर ने कहा, दौड़ो दौड़ो, देखो इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2 ही 4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। अब हेडमास्टर साहब ने लेखक महोदय को चोर समझ लिया और सबको चिल्लाकर बुला भी लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। जो कुछ न कहता हुआ 4 चपत लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता था। तो भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न प्रकार के राय दे रहे थे। कोई पुलिस को बुलाने की बात कहता, कोई थाने में ले चलने की बात कहता, कोई 2-4 थप्पड़ लगाने की बात करता। मेरी अक्ल हैरान थी, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। अब बेचारे लेखक महोदय हैरान परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बुरा फंसा था, कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूँ। लोग कहते, देखिए ना अंधेर है, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है। उन्हें क्या मालूम, जो उनके लिए अंधेर है वही मेरे लिए महा अंधेर है। अब लेखक महोदय को सब लोग चोर समझकर भला बुरा कह रहे थे और लेखक महोदय बहुत परेशान हो चुके थे। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है।
तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए, मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ। आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और फिर ठंडे पानी का गिलास। फिर बैठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। अब लेखक ने कहा कि मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं थक कर चूर हो गया हूँ, आश्रय ढूंढ रहा हूँ। कृपया मुझे बैठने के लिए जगह दे दीजिए और ठंडा पानी भी दे दीजिए, और उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए और मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए, और विश्वास ना हो तो थाने में भेज दीजिए या और जो चाहे कीजिए। अब लेखक ने कहा कि आप मेरी बात सुन लीजिए और एक व्यक्ति मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखाने के लिए भेज दीजिए। अगर विश्वास ना हो तो फिर आप मुझे थाने में भेज सकते हैं। वे लोग बुरे आदमी नहीं थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। लेखक उन आदमियों से जो वहाँ इकट्ठे हो गए थे उनके सामने अपनी बात रखी। मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी दिया गया। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियाँ निकाली। जब मैंने पानी पी लिया तब मैंने 2 चिट्ठी निकाल कर उनको दिखाई। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। एक चिट्ठी थी ग्वालियर पुरातत्व विभाग यानी प्राचीन काल की विद्या या ज्ञान, तो वहाँ के निदेशक के नाम पे एक चिट्ठी लेखक महोदय ने रखा था, और दूसरा चिट्ठी था हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था, और यदि वे मुझ अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सकें तो धन्यवाद के 2 शब्द भी थे। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों के रखने वाले के चोर न होने की कुछ संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। लेखक ने कहा कि क्या चोर के पास इस तरह के परिचय पत्र हो सकते हैं? यदि हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और नहीं हो सकते चोर के पास ऐसा परिचय पत्र तो मैं चोर नहीं हूँ। लोगों की आपस में फुसफुस हुई, और चाहे मैं कोई भी हूँ, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। तो लोगों ने आपस में तय करके उन्हें धर्मशाला भेजने का निश्चय किया। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया, और उसके पीछे पीछे मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान। अब बेचारा लेखक उस आदमी के पीछे उनके धर्मशाला में पहुंच गया। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता। धर्मशाला पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी और धर्मशाला का दरवाज़ा बंद हो चुका था। यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। धर्मशाला का स्थान बताकर वह व्यक्ति जो साथ में आया था वो चला गया। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था। अब वहाँ धर्मशाले के बाहर एक बरामदा था, उसमें वे रात बिताने की सोचकर रुक गए। पास में पर्याप्त कपड़ा भी नहीं था तो क्या, सर्दी ज़ोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है? अब लेखक महोदय वहाँ पर बैठने का निश्चय कर ही रहे थे कि अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? मैंने कहा मुसाफिर। मैंने उत्तर दिया, मैं मुसाफिर हूँ। इतनी रात गए आए हो? अंदर से फिर आवाज़ आई कि इतनी रात गए कैसे आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती, लेखक ने बताया। इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी, कहते हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। अब जो आवाज़ अंदर से आ रही थी, उन्होंने लेखक को अंदर बुलाया। बाहर में सर्दी है, आप अंदर आ जाइए। मैं अंदर जाकर पूछा कि तुम कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? मैंने पूछा। तो अंदर से जो व्यक्ति बैठकर आवाज़ दे रहा था वो बोला कि हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। अंधा हूँ मैं, दिखाई देता नहीं मुझे, मैं भिखमंगा हूँ। अंधे भिखमंगे के पास
लेटने का जीवन में पहला अवसर था। इसके पहले लेखक जी किसी अंधे भिखारी के पास नहीं ठहरे थे। ये उनके जीवन का पहला मौका था जब उन्हें ऐसा अनुभव मिल रहा था। कितने पैसे मिले? क्या खाने को मिला? कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे। मैंने उन भिखारी से पूछा कि कितने पैसे आपको मिले हैं? क्या कुछ खाने को आपको मिला है? लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए। उसे सुनने वाला मिला था। पहले पहले मुझे वही अंधा। मैं अपनी कथा उन्हें सुनाना चाहता था। मैं बहुत कष्ट झेल कर आया हूँ, ये सुनाना चाहता था। अपनी बात सुनाने के लिए मैं बहुत बेचैन था और मुझे पहले पहल अपनी बात सुनने वाला वही अंधा व्यक्ति मिला। अथ से इति तक मैंने कह सुनाई। अब मैंने अपनी सारी कथा शुरू से अंत तक उन्हें सुना दी, उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। वह अंधा व्यक्ति पूरी सहानुभूति, पूरी उदारता के साथ लेखक महोदय की बातें सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई। तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगें? उन्हें जरा दबा दूं। अब उस अंधे व्यक्ति के हृदय में लेखक महोदय के प्रति सहानुभूति जन्म हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी टांगें थोड़ा सा दबा देता हूँ ताकि दर्द में राहत मिले। मैंने कहा, ना यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? जब लेखक ने मना किया कि मेरी टांगें मत दबाओ, रहने दो, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई कपड़ा रखा है? तो मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा, कहाँ है, मुझे दो। तो मेरे पास वही एक साफ़ा था, 1.5 गज का टुकड़ा। लेखक ने जो साफ़ा रखा हुआ था वह टुकड़ा बताया, दिखाया, मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। अब जो अंधा व्यक्ति था उन्होंने उस साफ़े को लेखक की टांगों में अच्छे से कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। उस अंधे व्यक्ति ने लेखक से कहा कि अब थोड़ी देर इसी तरह बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। तो जो व्यक्ति हमारे प्रति अपने मन में सहानुभूति रखता है, सहानुभूति दिखाता है, थोड़ी सहायता करता है, उसकी आज्ञा को हम टाल नहीं सकते। ये बहुत कठिन काम होता है। तो मैं मूर्तिवत बैठा रहा। मैं उनकी आज्ञा के अनुरूप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। थोड़ा देर रुककर अंधे व्यक्ति ने मेरी टांगें खोल दी, ऐसा लेखक बता रहा है। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता हुआ मालूम हुआ। थकावट जाती रही। अब लेखक महोदय की पैरों की थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। अब लेखक महोदय सो गए। सुबह हो गई। सुबह उठने के बाद लेखक जब जागे तब क्या देखते हैं कि वह जो व्यक्ति रात में उनसे प्रेम से बात कर रहा था, उनकी थोड़ी सी सेवा कर दी, उनके पैरों में साफ़ा बांधा था, वह व्यक्ति उठकर वहाँ से चला गया था। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि किस प्रकार एक भिक्षुक व्यक्ति ने, एक अंधे व्यक्ति ने उसके साथ सहायता और सेवापूर्ण व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के प्रतिष्ठित समर्थ व्यक्ति, आँखों वाले व्यक्ति ने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया था, जिन्होंने लेखक के हृदय को पीड़ा पहुंचाई थी। तो दोनों के व्यवहार का, आतिथ्य सत्कार का इस पाठ में सुंदर वर्णन किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों इस पाठ की कहानी को आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर के उत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और
इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर के वीडियो ऊपर आई बटन में शो हो रहे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करके प्रश्न उत्तर के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।